हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 1 समुच्चय क्लास 11 का। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे समुच्चय होता क्या है। समुच्चय होता क्या है, समुच्चय की हम लोग डिफिनीशन देख लेंगे फ्रेंड्स। पहले हम इसको एग्जांपल से समझेंगे फ्रेंड्स। हम लोग जैसे हमको कोई डेटा गिवन है या हमको कोई वस्तु दिया गया है, या फिर जैसे संतरों का ढेर हो गया, या फिर हमको दिया गया, मान लो हम मेरा कोई नंबर दिया गया, जैसे हमको दिया गया मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई सेट हमको दिया गया। अब हम समझ लेते हैं नेचुरल नंबर होता क्या। सबसे पहले तो मैं नेचुरल नंबर मेरा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मेरा होता है नेचुरल नंबर। अब हमको कह दिया जाए कि फ्रेंड्स आपको सेट नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है, तो जो हम इसका सेट बनाएंगे तो मेरा हो जाएगा ये इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मेरा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और फ्रेंड्स, हम जब सेट को डिफाइन करते हैं, जिसमें जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है या फिर उसका जो चिन्ह होता है, यही होता है उसका, यही मतलब करली ब्रैकेट या मीडियन ब्रैकेट ही सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। सेट रिप्रेजेंटेशन या फिर समुच्चय का निरूपण जो होता है, या फिर सेट रिप्रेजेंटेशन इसको हम बोलते हैं, यही मेरा होता है इसका चिन्ह। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है। जैसे वस्तुओं के सुपरिभाषित या सुसंगठित समूह या संग्रह को सेट कहा जाता है। सेट या समुच्चय कहते हैं। सेट का ही अर्थ होता है समुच्चय कहते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ में और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमको दे दिया गया, कोई हमको डेटा गिवन है 1 2 4 5 6 6 9 8 8 7। अब हमको कह दिया जाए कि हमको एक सेट में लिखना है, इसको क्रम से लिखना है। जब हम लोग फ्रेंड्स इसको लिखेंगे एक सेट में, तो हमको बेसिकली इसको क्रम से लिखना पड़ेगा, इसका प्लेस कहाँ पे है, तो हमको उसी के अनुसार लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको सेट में लिखेंगे। तो हम जब इसको सेट में डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 1 2 के बाद कौन सा डिजिट 4 5 के बाद मेरा आएगा 6। अब हमको 6 जो है 2 बार रिपीट है, तो इस यहाँ पे हम सेट में लिखेंगे इसको, तो दोबारा हम नहीं करते हैं, इसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। तो 6 हो गया मेरा, 9 हो गया, 8 हो गया। 8 देखिए यहाँ भी 2 बार है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे यहाँ पे 7। यही मेरा हो गया सेट। अब हम लोग सेट में कुछ और थोड़ा आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि अवयव क्या होता है। तो अवयव यानी कि एलिमेंट। तो सेट का जो एलिमेंट होता है मेरा, बेसिकली जो मेरा 1 2 4 5 6 9 8 7, ये जो मेरा यही जो मेरा गिवन है, यही मेरा एलिमेंट हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का अवयव। अब हम फ्रेंड देखेंगे कि ये कितने तरीके के होते हैं, कितने सेट के एलिमेंट जो होते हैं कितने तरीके से होते हैं, या फिर ये क्वेश्चन में हमको कितने तरीके से दिए होते हैं। हम इसको कुछ एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमको दिया गया समुच्चय या इसके एलिमेंट के उदाहरण हम देखेंगे। तो समुच्चय का उदाहरण हम देख रहे हैं फ्रेंड्स। समुच्चय के एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय। 0 से 100 तक की समुच्चय को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, करली ब्रैकेट में। फ्रेंड्स, हम करली ब्रैकेट अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आप लोग अच्छे से बना रहे हो।
तो 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट 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 100 तक मेरा इसका जो मेरा सेट है ऐसे हो सकता है। उसके बाद मेरे दे सकता है मेरा दूसरा हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण वर्ग जैसे हो गया मेरा 0 1 4 4 के बाद मेरा हो गया 9 9 के बाद मेरा हो गया 16 25 अप टू डॉट 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 जितने भी हमको पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग धनात्मक दिए हो, जितने भी हमको पता हो, तो उसका सेट जो होता है मेरा इस तरीके से दिया हो सकता है हमको। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय मतलब मेरा फ्रेंड्स, जैसे मेरा सबसे छोटी मेरी जो अभाज्य संख्या है मेरा वो है 2। 2 के बाद मेरा हो गया 3 3 के बाद मेरा 5 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 ऐसे अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा हो गया अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। या फिर हमको फिर दिया हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, जैसे मेरा हो गया A E I O U, ये मेरा हो गया समुच्चय। ऐसे इसी फॉर्म में दिए हो सकते हैं समुच्चय को, जो हमको किसी भी सेट का जो निरूपण करने के लिए देगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पे इसी तरीके से दिया होगा। तो यही मेरा एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स, आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे सेट का नोटेशन, यानी कि या फिर समुच्चय संकेतन हम लोग देखेंगे। तो यानी कि क्वेश्चन में हमको किस तरीके से दिए होते हैं। तो सामान्यतः मतलब हम समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे मेरा समुच्चय संकेतन जो मेरा होता है वो हम लोग करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय संकेतन जो है अंग्रेजी वर्णमाला के हम कैपिटल लेटर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं समुच्चय संकेतन में हम लोग। जैसे मेरा हो गया ABC अप टू डॉट 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 XYZ का प्रयोग करते हैं। और जो हम इसमें जैसे हम हो गया लिखते हैं जैसे ABCD, इसके जो होते हैं इसके एलिमेंट होते हैं। ये जो मेरे होते हैं ये समुच्चय के एलिमेंट होते हैं। और ये जो समुच्चय का जो नोटेशन होता है, जैसे हमने कोई सेट ले लिया A, अब हम इस सेट में जो हम ले रहे हैं एलिमेंट AEIOU, ये मेरा हो गया जो वोवेल्स का जो मेरा सेट हो गया। हम देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जो नोटेशन मेरा है कैपिटल लेटर से है, और जो मेरा एलिमेंट का नोटेशन है मेरा स्मॉल लेटर से है। तो इसी तरीके से हम आपको समझाया गया, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे समुच्चय और उनका निरूपण देखेंगे हम, यानी कि सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। कुछ उसका जो शर्तें होते हैं और क्या होता है, मतलब जो भी आगे होता है हम आपको बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे बताया कि समुच्चय और उनका निरूपण, सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स, ये दो तरीके से निरूपित किया जा सकता है। पहला मेरा होता है तालिका या रोस्टर विधि, दूसरा मेरा होता है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे तालिका या रोस्टर विधि होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे तालिका या रोस्टर विधि। तो इस फॉर्म में जो हमको जो भी सेट बनाने पड़ते हैं ये काफ़ी टफ होते हैं। जैसे कि हमको कह दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं कि हमको कह दिया जाए कि रियल नंबर का सेट्स बनाओ। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको बताएंगे रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मेरा होता है जैसे माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक रियल नंबर होता है। अब हमको माइनस अनंत और प्लस अनंत का कहीं पे हमको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे अनंत का मतलब इनफाइनाइट, मतलब ये कहीं पे ख़त्म नहीं हो, जहाँ जो जिसका कोई अंत ना हो, तो उसे बोलते हैं अनंत। तो हमको कह दिया जाए कि इसको रोस्टर विधि से हमको
रोस्टर विधि से इसका सेट बनाने के लिए, तो हमको बहुत टफ हो जाएगा। या फिर एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको कह दिया जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमको नेचुरल नंबर का कह दिया जाए कि रोस्टर विधि से इसका सेट में रिप्रेजेंट करो, तो हम इसको तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो भी एलिमेंट होता है उसको हम एक सिंगल डिजिट में निरूपित करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये मेरा हो गया नेचुरल नंबर का सेट। अब हमको कह दिया गया था कि यहाँ पे कि रियल नंबर का एक सेट बनाओ, वो भी रोस्टर या फिर टेबुलर या रोस्टर मेथड से। तो ये मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा कि यहाँ पे हमको माइनस अनंत और प्लस अनंत ये पता ही नहीं कि इसका अंत कहाँ पे होगा, पीछे कहाँ पे अंत होगा, आगे कहाँ पे अंत होगा, इसके बीच में कितने सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। तो ये इसीलिए हमको रोस्टर विधि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इसके एक एक एलिमेंट को हमको लिखना पड़ता है। बट हम देखेंगे गुण विधि में क्या होता है। यहाँ पे गुण विधि में मेरा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग देखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे हमको कोई हमको सेट बनाना है, जैसे हम कोई एक सेट हम ले लिए ए। अब हमको यहाँ पे सेट बनाना है मेरा कोई एक, इसमें एक्स हमको कोई दिया गया वो है। तो एक्स जो मेरा, इसका हम कैरेक्टर बताएंगे। कैरेक्टर मतलब इसका गुण, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये होता है मेरा सच दैट अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जो एक्स जो एक्स मेरा ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट किससे मैच कर रहा है। जैसे ये एलिमेंट हमने बता दिया, आपसे कह दिया कि ये नेचुरल नंबर के उससे मतलब बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यही मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे। ये जैसे हम इसको हम ले चलते हैं तालिका फॉर्म में, तालिका या रोस्टर विधि में। तो हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा मेरा। अब हम नेचुरल नंबर का एक सेट लिख रहे हैं, तो मेरा हो गया यहाँ पे एक्स के स्थान पे 1। तो पहले मेरा आएगा 1, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही जो मेरा हो जाएगा। इतना बड़ा हमको लिखना पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड, अब नेचुरल नंबर यहाँ पे हम इतने छोटे में लिख सकते थे, और यहाँ पे हमको सेट बिल्डर, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हमको इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा हमको लिखना पड़ रहा है, इतना बड़ा सेट लिखना पड़ रहा है। इसीलिए हमको ये ज़्यादा टफ पड़ता है, ये ज़्यादा आसान होता है। अब हमको यहाँ पे दूसरे वाले में, इसी में हमको कह दिया जाए कि नेचुरल रियल नंबर का एक सेट बनाओ। एक रियल नंबर का हमको सेट बनाना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये मेरा आसान हो जाएगा। ये इसका हम सिर्फ कैरेक्टर लिख देते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके एक एक डिजिट को हमको लिखना पड़ता है, इसलिए हमको ज़्यादा ये टफ होता है। अब हम लोग फ्रेंड बताएंगे आपको कि बिलोंग क्या होता है। फ्रेंड बिलोंग क्या होता है, या फिर इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उससे हमको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमको दे दिया गया कोई एक सेट 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको यही एक सेट हमको दे दिया गया, और हमको एक और सेट हमको निकालने के लिए, जैसे हमको यहाँ पे पूरा एक हमको सेट दे दिया गया, हम बी को इसी से सेट ले रहे हैं 1 2 3 4। अब हम इसी से कोई एक सेट ले लिए, तो मेरा जो बी के सारे एलिमेंट जो हैं ए के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके सारे एलिमेंट जो हैं ए में हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए मतलब बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि बी के सारे एलिमेंट ए में मैच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बी बिलोंग्स टू ए। इसके सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, इसीलिए हमको इसको बोलते हैं बी बिलोंग्स टू ए। यही मेरा बिलोंग का चिन्ह होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट को अगले वीडियो पार्ट 2 में हम देखेंगे। यदि आपको कक्षा 11 का गणित अच्छे से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।